नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा ले यमुना नदी के पावन स्थल पर जल विहार के लिए गए। वहीं खांडव वन के समीप ही उनके विश्राम के लिए विहार भूमि को सुसज्जित किया गया। दोनों वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ उचित स्थान पर बैठे थे। उसी समय एक लंबे डील डौल से दिखने वाले ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। उस ब्राह्मण का शरीर मानो तपाया हुआ सोना ही हो। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, दाढ़ी, मूछ और शरीर पर वत्कल वस्त्र थे। तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनसे आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पूछा, आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है? आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है। इसलिए इंद्र सर्वथा इस वन की रक्षा में तत्पर रहते हैं। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ, तब तब वह मुझ पर जल की वर्षा कर मेरी लालसा पूरी नहीं होने देते। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इस वन को जला सकता हूँ। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूँ। प्राचीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा हुए। नाम है श्वेतकी। उस समय उनके जैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा न था। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। उनके यज्ञ इतने बड़े होते थे कि ऋषिजन यज्ञ कराते कराते थक जाते, लेकिन उनका यज्ञ चलता ही रहता। वह आदर सत्कार और दान दक्षिणा से ऋषियों और ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते। लेकिन जब सभी ऋषिजन और ब्राह्मण यज्ञ कराते कराते थक गए और जब आगे यज्ञ कराने में असमर्थ हो गए, तब राजा ने तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर की आज्ञा से ऋषि दुर्वासा ने राजा श्वेतकी के यज्ञ को संपन्न कराया। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा दे राजा ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी समय आने पर स्वर्ग को चले गए। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर अग्निदेव ने प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाएगा और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके थे। ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव की इच्छा जान अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्रदेव को भी छका सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं। ऐसा रथ भी नहीं है
जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके। श्री कृष्ण के पास भी उस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे वे युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके। खांडव वन को जलाते समय इंद्रदेव को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप प्रदान करें। अर्जुन की समयोचित बात सुन अग्निदेव ने वरुण देव से आग्रह किया। तब वरुण ने अग्निदेव के आग्रह पर अर्जुन को अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दिया। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है। वह किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता, लेकिन सभी शस्त्रों को काट सकता है। वह अकेले ही लाखों धनुषों के समान छत्रहित और तीनों लोकों में पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियों से युक्त, सबके लिए अजेय, सूर्य के समान दिदीप्यमान और रत्न जटित एक रथ भी दिया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज चलने वाले सफेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुते हुए थे। रथ पर सुवर्ण डंडे में बानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और आग्नेयास्त्र देते हुए कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके वापस लौट आएगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पा अग्निदेव ने तेजोमय प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी 7 ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर उसे भस्मसात करना प्रारंभ किया। वन के हजारों प्राणी चिल्लाते और चिघाड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। खांडव वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। आग की गर्मी से संतप्त हो देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच अग्नि के इस भयानक कृत्य से खांडव वन को बचाने की प्रार्थना करने लगे। इंद्र की आज्ञा से बादल खांडव वन पर जल की धाराएं बरसाने लगे। यह देख अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक कुरुक्षेत्र में था, लेकिन उसका परिवार उसी वन में था। इंद्रदेव की सहायता से नागराज का पुत्र अश्वसेन किसी तरह बच निकला। इंद्र के इस कृत्य से अर्जुन बहुत क्रोधित हुए। अर्जुन और इंद्रदेव में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के वज्र और अर्जुन के वायव्यास्त्र के प्रयोग से लोगों के दिल दहलने लगे। अर्जुन का युद्ध कौशल देख देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ अर्जुन और श्री कृष्ण पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण के चक्र व अर्जुन के तीखे बाणों ने विपक्षी सेनाओं को तहस नहस कर दिया। यह देख क्रोधवश इंद्र ने वज्र से, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश से प्रहार किया। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन की आगे इनकी एक न चली। उसी समय इंद्रदेव को संबोधित करके वज्रनिष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र में होने से बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चित्त पर चित्त नर नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सबके लिए अजेय हैं। इस अवसर पर खांडव वन का दाह दैव ने ही रचा है। अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला डाला। देवराज इंद्र देवताओं संग वहां प्रकट हुए। इंद्र के आग्रह पर अर्जुन ने उनसे समस्त दिव्य अस्त्र मांगे। तब इंद्र ने कहा, अर्जुन,
जिस समय देवाधिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। श्री कृष्ण के आग्रह पर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता सदैव बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस अग्नि दहन में केवल 6 प्राणी बच सके: अश्वसेन सर्प, मयासुर नाम का दानव और 4 शांत पक्षी। अग्निदहन के पश्चात अग्निदेव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उसके बाद वह अपने लोक को चले गए। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।